Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. So today we will start with our lecture, that is chapter number 4, measures of dispersion or variation. So let's start. Definition of dispersion is dispersion, which is also called variability, scatter or speed, is the extent to which a distribution is stretched or squeezed. डिस्पर्शन, जिसको हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं और स्कैटर भी कहते हैं, ये एक एक्सटेंट होती है जिस तक हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेच कर सकते हैं या स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। अब इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ डिस्पर्शन? द पर्पस ऑफ dispersion is to describe the data completely or to provide information about the variation among data set values. आप एक डाटा को पूरा कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देते हो, वो डिस्पर्शन होता है, और आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अबाउट द वेरिएशंस, जो भी वेरिएशंस होती हैं अमंग द डाटा सेट वैल्यूज़ के अंदर, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो वो इसका पर्पस होता है डिस्पर्शन का। देयर आर 7 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 7 होते हैं। हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आगे सब डिविजन्स क्या होती हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इंक्लूड होता है हमारे पास रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन। इसको भी हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हियर वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले जिसमें हमारे पास आई थी रेंज। रेंज क्या होती है? इट्स द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 8 एंड 18, ये आपके पास डाटा है, आपने इसकी अपर लिमिट देखनी है। अपर लिमिट मीन्स सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें किसकी है? 18 अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? 2। हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेंज, दैट इज़ 16। क्वार्टाइल डेविएशन और द सेमी क्वार्टाइल रेंज। द रेंज ऑफ वेरिएबल्स जैसे कि हाइट between first quartile Q1 and third quartile Q3 is called interquartile range or semi-quartile range. ठीक है, half of this range is semi-interquartile range, sometimes quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैसे फाइंड करते हैं? Q3 को Q1 में से माइनस करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास निकल आती है क्वार्टाइल डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन इज द मेजर ऑफ द डिस्पर्शन बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एंड सम अदर वैल्यूज, ऑफन वेरिएबल मीन। तो वो क्या होता है? डेविएशन। मीन डेविएशन ये होती है, इट इज़ द एवरेज डिस्पर्शन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट वैल्यूज फ्रॉम आइदर द मीन और द मीडियन। हमारे पास एवरेज डिस्पर्शन होती है सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की, जो एवरेज डिस्पर्शन होती है फ्रॉम द मीन और द मीडियन। मीन या मीडियन में से उसको हम क्या कहते हैं? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन x माइनस ए, जहाँ पे x हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और a हमारे पास क्या है? a जो है हमारे पास मीन है, a इज़ मीन, और x जो है हमारे पास a इज़ मीन, x बार मतलब मीन होता है। ठीक है, और x जो होता है वो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं। तो समीशन x माइनस x बार दैट इज़ मीन डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू समीशन डेविएशन का d आ गया। इसको आप समीशन x माइनस x बार जो है इसको आप d भी लिख सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? डेविएशन डिवाइडेड बाय n। मीन डेविएशन कैन नॉट बी गिवन अलोन, इज ऑलवेज विद द मीन एंड द मीडियन। मीन डेविएशन कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा मीन के साथ होता है और मीडियन के साथ होता है। सिंपली मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जो ऊपर आपके पास फॉर्मूला लिखा है समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, तो वो हमारे पास क्या हो गया? हमने समीशन x माइनस एक्स बार को d डेविएशन से रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय n आ गया हमारे पास। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन हम आगे देखेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन
इन अनग्रुप डाटा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, वही जैसे ऊपर लिखा हुआ है। एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इन ग्रुप डाटा में मैंने आपको कहा था हमेशा फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, सो समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ उसी तरह आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, समीशन एक्स डी डिवाइडेड बाय एन और डिवाइडेड बाय एक्स बार दैट इज मीन, तो समीशन डी एक्स बार मीन्स मीन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन में इन मीन डेविएशन वी इग्नोर द साइंस ऑफ द माइनस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप डिनोट कैसे करते हो, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड अंडर रूट, ये होता है फॉर द अनग्रुप डाटा। अगर आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर द ग्रुप डाटा, इन मीन डेविएशन देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन और स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, ये किसके लिए होता है, फॉर द ग्रुप डाटा के लिए। Remaining relative measure of dispersion we will discuss in our next video. Thank you. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.